कुरान की जिस आयत में कुर्सी यानी अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र हुआ है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को आयतुल कुर्सी का नाम दिया है। अल्लाह ताला अपनी कुर्सी के बारे में वाज़े करते हैं, वासिय कुर्सी समावाति वल अर्ज़। अल्लाह की कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेरे में ले रखा है। याद रहे, जहाँ आसमानों और ज़मीन का जिक्र आता है वहाँ कायनात मुराद है, यानी सारी कायनात अल्लाह ताला की कुर्सी के घेराव में है। जी हाँ, कुर्सी कितनी बड़ी है, इसमें मौजूद कायनात की जो जिसामत है, इसकी हैसियत क्या है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सही सनद के साथ यूं फरमाया है, कुर्सी के अंदर सातों आसमान इस तरह है जिस तरह वसी व अरीज रेगिस्तानी ज़मीन में एक अंगूठी पड़ी है। हदीस में फलातून का लफ्ज़ है, लसानुल अरब में इसका मानी वसी व अरीज रेगिस्तान है, इसका मानी चटियल मैदान भी है। दोनों मानों को मिलाएं तो मानी रेगिस्तान नुमा चटियल मैदान होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद पूरी जमीन भी मुराद ली जा सकती है। जी हाँ, सारी जमीन एक रेगिस्तान नुमा चटियल मैदान हो तो ये कुर्सी की जिसामत है, और इसमें एक अंगूठी पड़ी हो तो ये सातों आसमानों जैसी जिसामत है। मालूम हुआ इस कुर्सी में बेशुमार लातदाद और अनगिनत कायनातें समा सकती हैं। अगर पूरी जमीन मुराद ना भी ली जाए, सऊदी अरब का सहरा ही मुराद ले लिया जाए तो वो भी 6,50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। जजीरतुल अरब के इस सहरा को रबुल खाली कहा जाता है। ये 1000 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा है। इतना बड़ा सहरा कुर्सी समझ ली जाए तो इसके वस्त में पड़ी हुई एक छल्ला या अंगूठी सातों आसमान है, यानी इस एतबार से कुर्सी इस कदर बड़ी है कि इसमें अरबों खरबों की गिनती से कहीं ज्यादा कायनातें समा सकती हैं। बाकी कुर्सी की हकीकत को अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, वो हमारी जहनी परवाज के अदाद शुमार से कहीं बड़ी है। नजरियाती फिजिक्स से नामूर साइंसदान मिस्टर स्टीफन हॉकिंग, जो थोड़ा अरसा कबल वफात पा गए, इनकी किताब जिसका नाम द यूनिवर्स इन अ नटशेल, जिसका तीसरा चैप्टर भी इसी अनवान पर है। अनवान के नीचे अखरोट की तस्वीर है, यानी जिस तरह अखरोट में मगज बंद है, इसी तरह ये कायनात एक मजबूत खोल के अंदर बंद है। मिस्टर हॉकिंग यहाँ अंग्रेज दानश्वर मिस्टर शेक्सपियर का एक कॉल बयान करते हैं, आई कुड बी बाउंडेड इन अ नट शेल एंड काउंट माई सेल्फ अ किंग इन फाइनाइट स्पेस, जिसका मतलब है मैं तो एक खोल में जकड़ा हुआ हूँ जबकि मैं अपने आप को लामहदूद खला का बादशाह समझे हुए हूँ। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस हकीकत का बरमला इतराफ और ऐलान किया कि यहाँ तो कई आसमान और कई कायनातें हैं। जी हाँ, मौला करीम ने अपने आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब कुरान करीम नाज़िल फरमाई तो इसका आगाज ही बेशुमार कायनातों के वजूद से किया। फरमाया, सब तारीफ इस अल्लाह के लिए जो बेशुमार कायनातों की जरूरियात को पूरा फरमाने वाला है। और दूसरे मकाम पर फरमाया, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों का रब है और जमीन का रब है, तमाम कायनातों का रब है। नाज़रीन, यहाँ आसमानों का अलग तज़किरा फरमाया, जमीन का अलग तज़किरा फरमाया और फिर कायनातों का अलग तज़किरा फरमाकर वाज़े कर दिया कि कायनात कोई एक नहीं बल्कि बेशुमार हैं और सब कायनातें कुर्सी के अंदर जकड़ी हुई हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में फिल कुर्सी है, यानी कुर्सी के अंदर है, जिससे महसूस होता है कि जैसे जमीन की शक्ल बैजवी है, सितारों और सियारों की शक्लें भी तकरीबन ऐसी ही हैं, कहकशाओं की सूरतें भी इसी किस्म की हैं, कुर्सी की सूरत भी ऐसी ही होगी। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। किस कदर बेशुमार कायनातें हैं जो बन चुकी हैं, बनती जा रही हैं और बनती चली गई हैं। इनकी तादाद बस अल्लाह ताला ही के इल्म में है और ये सब अल्लाह ताला की अजीम मखलूक कुर्सी के अंदर इंतहाई मामूली हैसियत की हामिल है। याद रहे, अल्लाह ताला की सिफात अज़ली और अब्दी हैं। खलक यानी पैदाइश अल्लाह ताला की सिफ्त है, सिफ्त का अजहार हर लम्हे जारी और सारी है। अब हमने देखना ये है कि कुर्सी से भी बड़ी कोई मखलूक है। जी हाँ, वो है अल्लाह ताला का अर्श। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुर्सी के मुकाबले में अर्श इतना बड़ा है कि जितना कि चटियल रेगिस्तानी मैदान में अंगूठी से बड़ा। मालूम हुआ अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह ताला का अर्श है, जिसे 8 फरिश्तों ने उठा रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से एक फरिश्ते की हकीकत को बतलाने की अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत दी है। इसके कान की कोंपल से गर्दन तक का फासला 700 साल की मुसाफत का है। ये रफ्तार अगर हजरत जिब्राइल जैसे फरिश्तों की रफ्तार के मुताबिक होगी तो इतनी सी जगह पर ना जाने कितनी कायनातें समा जाएं। अलगर्ज सबसे बड़ी मखलूक अर्श है। अर्श के बाद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी मखलूक कुर्सी है। कुर्सी में बेशुमार कायनातों में से एक हमारी कायनात है जो 7 आसमानों और 7 जमीनों पर मुश्तमिल है।
اس میں جو ہمارا آسمان ہے قرآن نے اسے آسمان دنیا کہا ہے اور فرمایا کہ ہم نے اسے ستاروں سے موزن فرمایا ہے۔ باقی آسمانوں کی تزئین و آرائش جب بناوٹ کیسی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سائنسدان اب تک جو دوربینیں بنا چکے ہیں ان میں زمینی خلائی اور وائجر 1 وائجر 2 جیسے خلائی شٹلز جو نظام شمسی کو کراس کر کے آگے جا چکی ہیں، ان کی بھیجی ہوئی معلومات کے مطابق یہاں تو خلا میں سپر کلسٹر یعنی ایسے بڑے جرمٹ ہیں جن میں اربوں خربوں کلسٹر ہیں، پھر ہر کلسٹر میں اربوں خربوں کہکشائیں ہیں۔ جی ہاں، ایک کہکشاں میں اربوں خربوں ستارے سیارے ہیں، بلیک ہولز ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ ان اربوں خربوں کہکشاؤں میں سے ایک ہماری کہکشاں ہے جس کا نام ہم ملکی وے یعنی دودھیا راستہ رکھا ہے۔ اس کے ایک بازو پر ہمارا نظام شمسی ہے جو بیچارہ ایک نقطے کی طرح ہے، پھر اس نظام شمسی میں ہماری زمین بالکل ایک نقطہ معلوم ہوتی ہے۔ جب ناسا کا وائجر 1 نظام شمسی سے نکلتے ہوئے نظام شمسی کے 9 سیاروں کی تصویر ناسا کے کنٹرول روم میں بھیجتا ہے تو اہل زمین کو ہماری اوقات سے باخبر کرتا ہے۔ لوگوں اس زمین پر 7 بر اعظم ہیں اور کوئی تیسرے حصہ سے بھی کم خشکی ہے۔ سمندروں میں برفوں میں گرے ہوئے خشکی کے ان ٹکڑوں پر کوئی 200 کے قریب ملک ہیں جن میں انسان اور جانور بستے ہیں۔ ملکوں میں رقبے کے اعتبار سے ممالک کو 5 درجنوں میں تقسیم کیا جائے تو میرا ملک پاکستان کا شمار تیسرے درجے پر ہوگا۔ یوں تو ساری دنیا میں ہی کرسی کا جھگڑا ہے، 4 ٹانگوں والی کرسی جو بامشکل 4 مربع فٹ کی جگہ گھیرتی ہے۔ اس پر ایک انسان بیٹھ جاتا ہے، کبھی وہ 5.5 فٹ کا ہوتا ہے، کبھی 6 فٹ کے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اصل انسان تو روح ہے، یہ بیچارہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے گوشت ہڈیوں اور خون کے نام کے مکسچر میں قید ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں مومن کم ہی نظر آتے ہیں جن کی نظر اپنے حقیر اور فانی وجود سے آگے بڑھتے ہوئے عرش کے نیچے فردوس پر جاتی ہے۔ اکثر کا حال یہی ہے کہ کرسی کی خاطر 40 چالیں چلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، قید خانوں میں پھینکتے ہیں، گالم گلوچ تک کرتے ہیں، مگر ایک مومن جب ان کو دیکھتا ہے تو یہ سب کھلونے دکھائی دیتے ہیں جو چھوٹی سی حقیر جگہ پر دینگا مشتی کر رہے ہیں۔ ایسا دینگا مشتیاں کرتے کرتے بے شمار حکمران جنہیں بادشاہ، سلطان، کیسر و کسرا، صدر، وزیر اعظم وغیرہ کہا جاتا ہے، قبرستان نامی زمین میں مٹی بنے پڑے ہیں۔ باقیوں کا حشر بھی عنقریب ایسا ہی ہونے والا ہے، مگر عبرت مومن ہی پکڑتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور پیروکار کہ جس کی نظر عرش بریں پر ہے، کردار دوغلا نہیں، فرشتہ سیرت ہے، وجود تو اس کا بھی مٹی میں ہے مگر روح عرش کے نیچے ہے، اس لیے اس کی سوچ اور اس کا کردار عرشی ہے، فرشی نہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔